प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम चंद्रापीठ कथा का भाग 5 अध्ययन करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं हमारा वीडियो देख रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा हमारा वीडियो अंत तक देखें ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। अब हम प्रारंभ करते हैं। स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेतया वदनं विलोक्य मंद स्मितम् अकरोत्। असौ तु तावतैव विदिताभिप्राया कादम्बरीम् अब्रवीत्। सखि जिगमिषति खलु कुमारः पृष्ठतः राजचक्रम् अविदित वृत्तान्तं दुःखमास्ते। योः दूरे स्थितयोरपि कमलिनी कमलबान्धव यौर्युस्थिरेयं प्रीतिया प्रालयत् अतः अभ्युजनातु भवति इति। अथ कादम्बरी स्वाधीनोऽयं जनः कुमारस्य कोऽत्र अनुरोधः इति अभिधाय गान्धर्वकुमारान् आहूय प्रापयत् कुमारं स्वाम भूमिमिति आदिदेश। चन्द्रापीडोऽपि उत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां ततः कादम्बरीं देवकीं ब्रवीं बहुभाषिणः न श्रद्धयति लोकः स्मृतव्यस्मि परिजन कथासु इत्यभिधाय कन्यकान्तः पुरात निर्जगाम। इस प्रकार से वह जो चंद्रापीठ था कादम्बरी और महाश्वेता के साथ काफी दिन से इधर रह रहा था। अब उसे अपने घर की याद आती है तो अपने घर जाने के लिए उत्सुक है, अपने घर जाना चाहता है। इसलिए इस पैराग्राफ में इसी का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेतया वदनं विलोक्य। स्थित्या माने रुक करके, थोड़ी देर ठहर करके, कंचित माने कुछ, कालम माने समय, महाश्वेतया महाश्वेता के, वदनम माने मुख की ओर, विलोक्य माने देखकर, थोड़ी देर से ठहर करके चंद्रापीठ ने क्या किया? मंद स्मितम् अकरोत्, धीरे से मुस्करा दिया। अर्थात थोड़ी देर रुक करके चंद्रापीठ ने महाश्वेता के मुख की ओर, वदनं विलोक्य मुख की ओर, मंद स्मितम् अकरोत्, धीरे से मुस्करा दिया। असौ तु तावतैव विदित अभिप्राया कादम्बरीम् अब्रवीम्। इससे उसके अभिप्राय को जानकर कादम्बरीम् अब्रवीत्, कादम्बरी से कहा। सखि जिगमिषति खलु कुमारा, हे सखी राजकुमार जिगमिषत जाना चाहते हैं। खलु माने निश्चित रूप से, कुमारा माने राजकुमार, पृष्ठतः राजचक्रम आविदित वृत्तांतम दुखम आस्ते। क्योंकि सारा राज परिवार जो है, राजचक्रम राज परिवार, इनका अविदित वृत्तांत, अविदित जिसको पता नहीं चला है, वृत्तांत माने घटना का, यहाँ तक ये आ गए हैं और इनका समाचार इनके घर वालों को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दुःखमास्ते, इसलिए दुखी होंगे। यो दूरी स्थितयोरप कमलिनी कमल बांधवोर्यु स्थिरेयं प्रीति आप्रालयत्। दुखी होंगे क्योंकि परस्पर दूर रहने वाले तुम दोनों का यह प्रेम जो है वो कैसा हो? दूर स्थितियोर अपि, दूर रहते हुए भी, कमलिनी और सूर्य का, अर्थात कमल और सूर्य का प्रेम जिस तरीके से होता है वह उसी तरीके से स्थिरेयं प्रीति ही, यह प्रेम तुम्हारा स्थिर रहे बहुत समय तक, चिरकाल तक, अर्थात प्रलय काल तक। अप्रालयत लिखा है, प्रलय काल तक ये तुम्हारा कादम्बरी का और चंद्रापीठ का जो प्रेम है वह प्रलय काल तक रहे, दृढ़ रहे। अतः अभ्युजनातु भवति, अतः आप जाने की अनुमति प्रदान करें। इति अथ कादम्बरी स्वाधीनो अयं जनः कुमारस्य को अनुरोधा। फिर कादम्बरी ने कहा, अथ माने इसके बाद, कादम्बरी ने कहा, स्वाधीनो अयं जनः कुमारस्य, जो कुमार हैं अर्थात राजकुमार हैं, स्वाधीन वो अपने अधीन हैं,
और हम उनके अधीन है। को अत्र अनुरोधा, इसलिए अनुरोध की कोई बात ही नहीं बनती। उनकी जैसी इच्छा वैसा करें, अर्थात जाना चाहते हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ते विधाय, ऐसा कह करके गंधर्व कुमारान आहूय, ऐसा कह करके गंधर्व कुमारों को बुला करके, आहूय माने बुला करके, आदेश दे दिया। प्रापयत कुमारम स्वाम भूमि, कुमार को उनकी भूमि पहुंचा दो, अर्थात राजकुमार चंद्रापीठ को उनकी भूमि पहुंचा दो। इत्यादि देश, ऐसा आदेश दे दिया। चंद्रापीडो उत्थाय प्रणम्य प्रथमम महाश्वेताम, चंद्रापीठ ने उठ करके, उत्थाय माने उठ करके, प्रणम्य माने प्रणाम करके, और प्रथमम महाश्वेताम, पहले महाश्वेता को प्रणाम किया। तथा कादम्बरी देवी, फिर कादम्बरी देवी को और प्रणाम करते हुए, किम ब्रमीम, क्या बोलूं, मैं क्या कहूं। चंद्रापीठ कहने लगते हैं हम क्या कहें। पहले उन्होंने महाश्वेता को प्रणाम किया, फिर कादम्बरी को प्रणाम किया, फिर कादम्बरी से कहें हम क्या कहें। बहुभाषिणा न श्रद्धेति लोका, क्योंकि बहुत भाषण देने वाले श्रद्धा नहीं किए जाते हैं। लोका माने संसार में लोग उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनसे व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने वाले अक्सर झूठ बोला करते हैं। बहुभाषिणा न श्रद्धेति लोका, इसलिए बहुभाषण, बहुत बोलने वाले लोगों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक बोलने वाला कुछ न कुछ झूठ बोलेगा ही। स्मृतव्यो अस्म परिजन कथासु, उन्होंने क्या कहा, स्मरण करना, याद करना। जब आप अपनी परिजनों के बीच में बैठी हूँ, सखियों से बातचीत करते समय भी मेरी याद करना, ऐसा कह करके। इति अभिधाय, ऐसा कह करके। कन्यकांता पुरात निर्जगम, कन्याओं के महल से निर्जगम माने निकल गए, या कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा है और इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रापयत कुमारम स्वाम भूमि रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि कुमार को उनके स्थान पर पहुंचा दो। प्रश्न नंबर 3 है, का महाश्वेतायाः वदनम विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्, कौन महाश्वेता को देख करके धीरे से मुस्करा दिया। तो चंद्रापीठ मुस्करा दिया था। चंद्रापीडा महाश्वेतायाः वदनम विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्। प्रश्न नंबर 4 है, महाश्वेता कादम्बर्या का अब्रवीत, महाश्वेता ने कादम्बरी से क्या कहा। उत्तर है, सखि जिग मिशति खल कुमारा पृष्ठता राजचक्रम अविदित वृत्तांतम दुखम आस्ते। प्रश्न नंबर 5 है, कादम्बरी का अब्रवीत, कादम्बरी क्या बोली। कादम्बरी अब्रवीत स्वाधीनो यम जनः कुमारस्य को अत्र अनुरोधाः। इस प्रकार से इस पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न थे उनका उत्तर हमने दे दिया। अगला पैराग्राफ है, कादम्बरी वर्जम अशेष कन्निका जनः तम व्रजन्तम आबहिस्तोरणात् अनुव्राज निवृत्ते च कन्निका जने चंद्रापीडा केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरुह्य गंधर्व कुमारये तै अनुगम्यमाना हेमकूटात् निर्गत्य प्राप्य महाश्वेताश्रमम् आक्षोद सरस्तीरे सन्निविष्टमिन्द्रायुध खुरपुटानुसारेणैव आगतम् आत्मना स्कंधावारमपश्यत निवृत्तिस्ता शेष कुमारस्यानन्देन कुतुसा कुतूहलेन स विस्मयेन च स्कंधावार्जनेन प्रणम्यमानः स्वभवनं विवेश। इस प्रकार से कादम्बरी वर्जम अशेष कन्यका जना तम व्रजंतम, कादम्बरी वर्जम, कादम्बरी को छोड़ करके, अर्थात कादम्बरी को छोड़ करके, अशेष कन्यका जो शेष नहीं है, कन्यका जनई अर्थात सेविकाएं, कहने का मतलब कादम्बरी को छोड़ करके सभी कन्याएं, तम व्रजंतम जाते हुए, व्रजंतम माने जाते हुए, तम माने उन्हें, आ बहिस्तोरणात्, तोरण माने द्वार होता है, मुख्य द्वार तक,
अनुव्राज पीछे पीछे चली गई, उनका अनुगमन किया, अर्थात कादम्बरी को छोड़ करके शेष जो कन्याएं थी वह चंद्रापीठ को मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद निवृत्ते च कन्यका जन्य, और कन्याओं के लौट जाने पर, निवृत्त हो जाने पर अर्थात कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीडा के यूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़, चंद्रापीड के यूरक के द्वारा उपनीत माने लाए गए, वाजिनम माने घोड़े पर, आरूढ़ माने चढ़ करके सवार हो करके, गांधर्व कुमारैः तैः अनुगम्यमाना, और गांधर्व कुमारों के पीछे चलने वाले अर्थात घोड़े पर सवार होकर पीछे चलने वाले गांधर्व कुमारों के साथ, अनुगम्यमाना माने चलते हुए, साथ चलते हुए, हेमकूटात निर्गत, हेमकूट पर्वत निकल करके, प्राप्य महाश्वेता आश्रमम, प्राप्त करके महाश्वेता के आश्रम में पहुंच जाता है। अर्थात धीरे धीरे वह चंद्रापीठ यहाँ से बढ़ता हुआ घोड़े पर सवार हो करके हेमकूट पर्वत निकल करके महाश्वेता के आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पर देखिए क्या है, अच्छो सरस तीरे सन्निविष्टम इंद्रायुध खुरपुटान अनुसारेण आगतम आत्मना स्कंधावारम अपश्यत। वहां क्या इन्होंने देखा, अच्छो सरस तीरे, अच्छोद एक तालाब का नाम है, अच्छोद तालाब का, सरस तीरे माने किनारे, सन्निविष्टम माने बैठी हुई, इंद्रायुध खुर पुटान अनुसारेण, इंद्रायुध के खुर के चिन्हों को देखते हुए, आगतम आत्मना, खुर के चिन्हों को देखते हुए, स्कंधावारम अपश्यत, अपनी सेना को देखा। स्कंद माने सेना होती है, स्कंधावारम सेना के पड़ाव को देखा। निवृत्तिता शेष कुमारस्य सानंदेन सकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कंधावार्जनेन प्रणम्यमाना स्वभवनम विवेश। और उसके बाद जब अपनी सेना को इन्होंने देखा तो निवृत्त शेष, निवृत्त माने लौटा दिया, कुमारस्य माने कुमारों को और सभी गांधर्व कुमारों को उसने लौटा दिया। सानंदेन कुतूहलेन, बड़े आनंद के साथ, बड़े कौतूहल के साथ, बड़े विस्मय अर्थात आश्चर्य के साथ, स्कंधावार्जनेन जो सेना थी वह सेना इनको प्रणाम करती, प्रणम्य माना माने प्रणाम करती, स्वभवनम विवेश, और अपने भवन के लिए, अपने घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इस प्रकार से पैराग्राफ समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेख पुस्तक के उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? पहला प्रश्न है तो ये गद्यांश चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 2 है चंद्रापीडा केन उपनीतम वाजिनम आरूढ़, चंद्रापीठ के यूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़, चंद्रापीठ किस घोड़े से गया था? तो केयूरक के द्वारा लाए गए घोड़े से गया था। प्रश्न नंबर 3 है निवृत्तिता शेष कुमार सानंदेन सकुतूहलेन विस्मय स विस्मयेन च स्कंधावार्जनेन प्रणम्यमाना स्वभवनम विवेश। इसका हिंदी में अर्थ लिखने के लिए है तो उत्तर है सभी गांधर्व कुमारों को वापस लौटाकर बड़े आनंद के साथ कौतुक के साथ आश्चर्य पूर्वक स्कंधावार अर्थात छावनी में टिकी हुई सैनिकों के द्वारा प्रणाम किए जाते हुए अपने भवन में प्रवेश किए। प्रश्न नंबर 4 है वजंतम का शाब्दिक अर्थ लिखिए। वजंतम का शाब्दिक अर्थ है जाते हुए। इसके बाद अगला पैराग्राफ है तत्र च वैशंपायनेन पत्रलेखया च सहस्य एवं महाश्वेता एवं कादम्बरी एवं मदलेखा एवं केयूरकाः इत्यनेनैव कथया दिवसमनैषीत् तामेव कादम्बरी चिन्तयत् जाग्रत इव सा जगाम रात्रि अपरे दुष्ट समुत्थिते भगवती रवौ आस्थान मंडपगता सहसैव प्रतिहारेण स प्रविशन्तं केयूरकं ददर्श दूरादेव प्रणामम् एनम एहि इति उक्त्वा गाढ़म् आलिंगे आत्मनः समीपे एव संपावेशयत्। इस प्रकार से जब चंद्रापीठ अपने महल में पहुंच जाता है तत्र माने और तत्र माने वहाँ, च माने और वैशंपायनेन
वैशंपायन के, और पत्रलेखा च माने और सह माने साथ। वहाँ पर जो अपने महलों में पहुँच जाता है तो वैशंपायन और पत्रलेखा के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा है। एवं महाश्वेता ऐसी है महाश्वेता, और एवं कादम्बरी ऐसी है कादम्बरी, एवं मदलेखा ऐसी है मदलेखा, केयूरकम एवं इस प्रकार से केयूरक ऐसा है। इस प्रकार की इत्येनैव कथया दिवसम अनैसीत, इस प्रकार की चर्चा करता हुआ चंद्रापीड ने कथया माने कथा को, दिवसम माने दिन को, अनैसीत माने व्यतीत कर दिया। इस प्रकार की कथा को बताते हुए दिन को व्यतीत कर दिया। तामेव कादम्बरीं चिंतयत जागृत इव सा जगाम रात्रि, और उसमें से भी कादम्बरी की चिंता करते हुए, जागृत माने जागते हुए, एव माने ही, सा माने वह, जगाम रात्रि पूरी रात को जाग डाला। कादम्बरी की चिंता करते करते उसको रात बीत गई। अपरे दृश्य माने अगले दिन अर्थात दूसरे दिन सूर्योदय समुत्थिते भगवत, जब भगवान का उदय होता अर्थात भगवान के उदय होते ही, सूर्य भगवान के उदय होते ही, रहो मतलब सूर्य के उदय होते ही वह आस्थान मंडप गता सहसयु प्रतिहारेण सा प्रविशंता के यूरुकम ददर्श। जब अगले दिन भगवान सूर्य का उदय होता है उस समय सभा मंडप में आए हुए चंद्रापीड ने अचानक, सहसयु माने अचानक, प्रतिहारेण माने प्रतिहारी के साथ, प्रविशंता माने प्रवेश करते हुए, केयूरकम ददर्श केयूरक को देखा। दूरादेव कृत प्रणामम एनम, ये दूर से ही देखा। आओ आओ कहते हुए, ये माने आओ आओ, दूरादेव माने दूर से ही, और कृत प्रणामम प्रणाम करते हुए केयूरक को चंद्रापीड ने इत्युक्त ऐसा कह करके, गाढ़म माने मजबूती के साथ अर्थात कस कर, गाढ़म आलिंगन करते हुए, और आत्मना अपने समीपे माने पास में, एव माने ही, समुपावेशयत बैठा लिया, उसको अपने पास में बैठा लिए। पैराग्राफ का अर्थ ये था, और इसके प्रश्नोत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इत्येनैव कथया दिवसम अनैसीत, एकांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। इस प्रकार की चर्चा में चंद्रापीड ने दिन बिता दिया। दिवसम अनैसीत माने दिन बिता दिया। प्रश्न 3 है, चंद्रापीडः केन सह दिवसम अनैसीत, चंद्रापीड ने किसके साथ दिन बिता दिया। तो आपको ध्यान होगा वो वैशंपायन और पत्रलेखा से बात कर रहा था। इस प्रकार से चंद्रापीडः वैशंपायनेन पत्रलेखया सह दिवसम अनैसीत। प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रापीडः प्रतिहारेण सह प्रविशांतम कम ददर्श, चंद्रापीड प्रतिहारी के साथ, चंद्रापीडः प्रतिहारेण सह केयूरक ददर्श। 5वां प्रश्न है, चंद्रापीडः आत्मनः समीपे का संपावेशयत, चंद्रापीडः आत्मनः समीपे केयूरकम संपावेशयत। इस प्रकार से ये पैराग्राफ समाप्त होता है। सभी लोग ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ें।